अगर मैं आपसे कहूं कि खमेनेई की मौत के बाद ईरान में लोग क्या कर रहे हैं, अरे कुछ दुखी हैं तो कुछ जश्न मना रहे हैं। और उसी के साथ साथ अब यह अनाउंस कर दिया जा चुका है कि 40 दिन का अब यहां पर शोक मनाया जाएगा। 40 दिन तक ईरान का झंडे को नहीं फहराया जाएगा। ऐसे तमाम चीजें हैं जो निकल कर आ रही हैं और आज आपको पता चल जाएगा। यहां पर यार जब खमेनेई की मौत होती है, मौत इस तरीके से होती है कि इजराइल और अमेरिका मिलकर इस ईरान पर अटैक करते हैं। अब अमेरिका और इजराइल की इंटेलिजेंस खुफिया एजेंसी काफ़ी तगड़ी है, तो उनको पता था कि अगर पैनिक जैसी सिचुएशन आई तो जो खमेनेई हैं वो अपने इसी घर के अंदर जाकर बैठेंगे। यहाँ पर अमेरिका और इजराइल आते हैं, बम गिराकर चले जाते हैं, ये और इनके समेत इनका पूरा पूरा खानदान मिट जाता है। इनका एक बेटा बाकी है जो कि कहा जा रहा है कि अगला सुप्रीम लीडर बनाया जाएगा, लेकिन सुप्रीम लीडर उस हिसाब से बनाया जाता है जिसको इस्लाम धर्म की काफ़ी गहराई तक नॉलेज हो। खमेनेई को पूरी की पूरी नॉलेज थी, लेकिन अब इनका बेटा बन पाएगा कि काबिल होगा कि नहीं वो आगे देखा जाएगा, या अमेरिका अपने हिसाब से कोई नया सुप्रीम लीडर या नया राष्ट्रपति चुनेगा, वो बात की बात है, वो देखा जाएगा। लेकिन ईरान के अंदर अभी क्या हो रहा, अगर इसको देखने की कोशिश करेंगे तो ईरान के अंदर पूरा का पूरा तहलका मचा हुआ है। कुछ लोग तो खुशी मना रहे हैं तो कुछ लोग दुख भी हैं, क्योंकि कुछ ऐसे थे जो कि खमेनेई के लिए जान देना चाहते थे, जो इस्लाम धर्म के कट्टर एकदम थे, वो लोग खमेनेई के साथ खड़े हैं। लेकिन जो ये सोचते थे कि जीडीपी ग्रो हो, डॉलर वापस से आए, रिजर्व करेंसी वापस से बढ़े, जो इकोनॉमिक की थोड़ी भी नॉलेज रखते थे वो थोड़ा खुश हैं कि भैया महंगाई अब कम हो जाएगी, नौकरियां मिलेंगी। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान के अंदर इतनी बुरी सिचुएशन आ गई थी कि अगर $1 वहां पर जाते ना लेने के लिए तो आपको लगभग 14 लाख ईरानी करेंसी देना पड़ता, यानी कि आपको 80-90 रुपए का सामान खरीदने के लिए 14 लाख ईरानी करेंसी देना पड़ता। इतनी बुरी सिचुएशन ईरान के अंदर आ चुकी थी। क्यों आ चुकी थी? क्योंकि कुछ समय पहले अमेरिका ने यहाँ पर डॉलर पर प्रतिबंध, कुछ समय पहले यहाँ पर इसके बैंकिंग सेक्टर पर प्रतिबंध, कुछ समय यहाँ पर इसके जो ऑयल खरीदने और बेचने वाला जो भी चीज़ होता था उस पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसकी वजह से ईरान के पास तेल का भंडार तो था, लेकिन उस ऑयल को वो कहीं बेच नहीं पा रहा था। भारत भी बहुत कम कर दिया था इससे खरीदना, जिसकी वजह से इनके देश में इन्वेस्टमेंट नहीं आ पा रहा था, ये कहीं कुछ बेच नहीं पा रहे थे। इसी वजह से ये धीरे धीरे बर्बाद होते चले गए। तो पहले अमेरिका ने इनको आर्थिक रूप से तोड़ा और फिर सुप्रीम लीडर को ही उड़ा दिया। देखो यार, अमेरिका जानता था कि इसको मैं उठा नहीं सकता, इसलिए उठवा नहीं सकता। पहली चीज तो ये अमेरिका से बहुत ज्यादा दूर है ईरान, और दूसरी चीज ईरान वेनेजुएला की तरह नहीं था कि इसको उठवा लिया जाए। उठवा लिया जाता तो बवाल मच जाता, उड़ा ही दिया गया डायरेक्ट। बहुत से लोग सोचे थे कि हाँ इनको उठवा लिया जाएगा या कुछ कर दिया जाएगा, नहीं भाई साहब, डायरेक्ट उड़ा दिया गया। अब ये उड़ाया कैसे गया, आप मैप में देख सकते हो, ये ऊपर से लोकेशन दिखाई जा रही है, ये खमेनेई का घर है वाकई में। और हाँ, यहाँ पर अमेरिका को खमेनेई के बारे में एक सेकंड के बारे में पता था कि ये कब क्या करता है, कहाँ जाता है, कैसे जाता है। अब ये कैसे पता होगा? तो खमेनेई का कोई बहुत करीबी होगा जिसको पता होगा कि भाई साहब अगर पैनिक जैसे सिचुएशन आती है, युद्ध जैसे सिचुएशन आती है, तो खमेनेई बचने के लिए इसी घर के अंदर जाएगा। ये देख रहे हो, ये धुआं निकल रहा है, इसका घर है। ये पूरा का पूरा इतनी एरिया के अंदर उड़ा दिया गया था। अब खमेनेई इतने दूर में कहीं भी होता, उड़ जाता, इसका खानदान भी पूरी तरीके से उड़ गया। अब इसका करीबी कोई होगा खमेनेई का, जो अमेरिका या इजराइल को पूरी की पूरी जानकारी दे रहा होगा, जिससे पता होगा कि खमेनेई यहीं पर छुपे हैं और यहीं पर बम लाकर गिरा दो और खमेनेई उड़ जाएंगे। और खमेनेई वाकई में उड़ गए। ट्रंप ने खुद अपने सोशल ट्रुथ पर आकर ये पूरा पूरा पेस्ट किया, कॉपी पेस्ट, और बता दिया कि हमने उड़ा दिया है, हमने मार दिया है, उस सुप्रीम लीडर को मार दिया जो कि सबसे खराब था इस युग का। और हाँ, अब क्रांति मिल चुकी है, कहीं और नहीं बल्कि ईरान के अंदर। ये देख सकते हो, यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा होगा कि ये जो धुआं उड़ते हुए दिख रहा है, इसी में ही खमेनेई बैठा हुआ था, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि खमेनेई मर चुका है, क्योंकि ईरान की जो ईरान ने यार खुद कह दिया है कि खमेनेई की डेथ हो चुकी है और 40 दिन का यहाँ पर शोक मनाया जाएगा। 40 दिन तक यहाँ पर झंडे नहीं फहराए जाएंगे, 40 दिन तक चुपचाप रहा जाएगा। लेकिन आप सोच रहे होंगे, क्या अभी युद्ध बंद हो गया है कि चल रहा है? युद्ध अभी भी चल रहा है, और उसी के ही साथ साथ अब ईरान जो है ना, वो उसकी जो आर्मी है वो कह रही है कि भाई साहब हम सरेंडर करना चाहते हैं, हम अमेरिका के पक्ष में आना चाहते हैं, क्योंकि सुप्रीम लीडर ही अगर मार दिया गया तो ऊपर से ऑर्डर आ नहीं पाएगा, तो आर्मी कुछ कर नहीं पाएगी। दूसरी चीज़, अभी अगर कोई जल्द में
कुछ हो जाता है या कोई नया सुप्रीम लीडर बना उठता है या कुछ तुरंत डिसीजन लिया जाता है तो इससे बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। जैसे अभी ईरान ने डायरेक्ट किसी और को नहीं बल्कि बुर्ज खलीफा को टारगेट किया था, दुबई को टारगेट किया था। अभी हाल फिलहाल सऊदी अरब में जितने भी एयरपोर्ट थे मेन वाले वो सब बंद कर दिए जा चुके हैं क्योंकि वहां पर भी बम ब्लास्ट होने की खबरें आ रही हैं। इसी वजह से आप देखोगे अभी T20 वर्ल्ड कप रोकने की बात की जा रही है। अब वो रुकेगा कि नहीं वो तो बात की बात है क्योंकि वहीं से ही सारे प्लेयर्स आते जाते हैं और सऊदी अरब जो बुर्ज खलीफा था वहाँ सब इमरजेंसी टाइप की घोषित कर दी जा चुकी है। और अगर ऐसा करता है आपका ईरान, वो एकाग्रता और बमबारी कर देगा ना तो सऊदी अरब बर्बाद हो सकता है क्योंकि सऊदी अरब, दुबई ये लोग पैसे कमा पाते हैं टूरिज्म की वजह से। और अगर वहाँ बमबारी हो गई तो सभी बड़े बड़े लोग वहाँ से छोड़कर चले जाएंगे। दुबई ऐसा माना जाता है कि ये बहुत सुरक्षित देश है, अमीर अमीर लोग रहते हैं। अगर वो लोग बमबारी की वजह से भागना चालू कर दिए फिर बर्बाद हो जाएगा। और ईरान जानता है कि 2-4 बमबारी और करते तो बर्बाद हो जाएगा। इसी वजह से ईरान अब इन सबको टारगेट कर रहा है। और अगर सऊदी अरब बर्बाद होगा तो वो लोग विरोध करेंगे अमेरिका का। लेकिन अब सुप्रीम लीडर मर चुका है तो बहुत ज़्यादा कोई बात उठेगी नहीं। लेकिन भाई साहब आप बताइएगा कि यहाँ पर आपके अमेरिका और इजराइल ने ठीक किया कि गलत किया? एक भारतवासी नागरिक होने के नाते देखते हैं आप क्या जवाब देते हो। और उसी के साथ साथ अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन और चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक है, वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हो। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।